कि इसमें जो वैम्पायर्स की पावर दिखाई जा रही है ना, तो मुझे कुछ कुछ मॉर्बियस की याद आ जाती है। तो इस केस में अगर तुम देखोगे ये एग्जैक्ट फ्रेम मैंने मॉर्बियस में भी देखी थी, कॉपी नहीं है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा लग रहा है ये सीजी लग रहा है, थोड़ा अंधेरे में टीज किया जाता रेदर देन बस मुझे लगता है वो परफेक्ट होता। अब इस पूरे ट्रेलर को देख के ना मैंने एक चीज नोटिस करी है, इवन लोका में भी मैंने ये चीज नोटिस करी थी कि इसमें जो वैम्पायर्स की पावर दिखाई जा रही है ना, लाइक व्हेन दे रन एट फुल स्पीड, तो मुझे कुछ कुछ मॉर्बियस की याद आ जाती है। और उसी से इंस्पायर्ड हो के आज जो भी वैम्पायर मूवीज बन रही है उसमें वो सेम इफेक्ट यूज हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में वो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है और वो एक वैम्पायर पे ज्यादा सूट करता है, जिसको इन दोनों ही मूवी में रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। और इस थामा के ट्रेलर में भी उसकी इंस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है। अब जब इसका टीजर आया था तो उस टाइम पे मैंने मॉर्बियस की दोबारा से मूवी रिवॉच करी थी, ऑब्वियसली स्टोरी को स्किप मारते हुए। तो उसमें ना कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो मेरे को थामा के ट्रेलर में भी देखने को मिले हैं, मुझे थोड़ा सा रिलेशन देखने को मिला है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। कॉपी नहीं है, ठीक है, कॉपी अलग होता है, इंस्पिरेशन अलग होती है। अब जैसे कि ये बिल्डिंग वाला शॉट देखो, इस शॉट में अपना जो मेन कैरेक्टर है वो बिल्डिंग तोड़ता हुआ किसी एक दूसरी बिल्डिंग पे जाके गिरता है। बाय द वे दोनों ही डिफरेंट शॉट्स हैं, एक साथ मर्ज कर दें ट्रेलर के लिए। तो इस केस में अगर तुम देखोगे ये एग्जैक्ट फ्रेमिंग मैंने मॉर्बियस में भी देखी थी। और फन फैक्ट पता है क्या है, क्योंकि जब मैंने मॉर्बियस देखी और जो मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ना, उसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने भी यही सीन चूज किया था। लेकिन मेरे केस में विलन उड़ता हुआ जा रहा है, मॉर्बियस मूवी में हीरो ही था और इवन थामा में भी हीरो ही लग रहा है। ये ऑब्वियसली मूवी से इंस्पायर्ड होके ही इस सीन को भी वैसा बनाया गया। अब ऐसा करते क्यों है ये बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप एक वैम्पायर स्टोरी बना रहे हो, वैम्पायर मूवी बना रहे हो, तो आपको ना रेफरेंसेस चाहिए, और रेफरेंस ज्यादा है नहीं। पुरानी मूवीज में थे, जैसे कि वैम्पायर मूवीज पुरानी में देखा जाए, जैसे ब्लेड की सीरीज हो गई पूरी, उसमें तुम्हें अच्छे खासे एक्शन सीक्वेंस रेफरेंस के तौर पे मिल सकते हैं। तो हमारे पास इंस्पिरेशन के तौर पे सिर्फ मॉर्बियस बचती है। तो वहां से अगर आप कोई शॉट्स अगर आपको कूल लग रहे हैं, आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हो विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट, देन इट्स टोटली फाइन, बिकॉज दैट्स कॉल्ड इंस्पिरेशन। बाय द वे, अगर इस वेयरवुल्फ के वीएफएक्स की बात करें ना, तो इस मूवी में थोड़ा सा छुपा देते, क्योंकि मुझे लगता है जो रेड कॉन्ट्रास्ट है ना, जैसे अगर तुम मेरा भी फ्रेम देखोगे, मेरी जो लाइट है वो एक रिम लाइट क्रिएट कर रही है, ये डिसेंट लगता है। लेकिन अगर मैं इस लाइट को यहाँ कर दूंगा ना, तो मेरा आधा चेहरा दिखेगा येलो से, जो थोड़ा ऑफ लगता है। दिक्कत ये है क्योंकि अब हमें जो वेयरवुल्फ है काफी ज्यादा गौर से दिख रहा है, क्लोजअप शॉट है, ऊपर से सीजीआई है, ऊपर से लाइट भी अच्छा खासा लाइट में भी है, वो भी थोड़ी सी स्टाइलाइज लाइट में, क्योंकि ये रियल लाइफ में ऐसी लाइट कंडीशन नहीं होती ना, तो आपने स्टाइलाइज लाइट में दिखाया, तो उससे ना थोड़ा इसका रियलिज्म बेकार हो जा रहा है, जिस वजह से थोड़ा लग रहा है ये सीजी लग रहा है। मतलब इसको ऐसे फिक्स हो सकता था अगर हम लाइट पीछे कर देते, खाली सिर्फ रिम लाइट दिख रही होती और उसको थोड़ा अंधेरे में टीज किया जाता, रेदर देन बस चिल्लाते हुए दिखाने की बजाय थोड़ा सा छोटा सा एक टीज दिखाना चाहिए था, इसमें कोई भेड़िया शेडो से निकल रहा है, मुझे लगता है वो परफेक्ट होता। लेकिन अगेन ये भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बाकी इसमें कई जगह पे सीजी डबल्स का भी यूज किया गया है। सीजी डबल जब यूज होते हैं जब आप कुछ सिनेरियोज में रियल में वो स्टंट नहीं कर सकते या फिर रियल में वो इफेक्ट नहीं दिखा सकते, तब सीजी डबल्स का यूज होता है। जैसे कि इस केस में यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल शॉट लगा था, जब मैंने इसे पॉज किया था ना, डिटेल्ड और कूल है। इट जस्ट कि इसको ट्रेलर में बहुत फास्ट दिखा देना तो इम्पैक्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत ज्यादा कूल शॉट लगा था। मेरे को दोनों ही कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे से डिजाइंड है जो सीजी डबल है। बाकी बस इसमें इतने ही वीएफएक्स शॉट थे, ओवरऑल अगर मैं कहूँ डिसेंट है और इंस्पिरेशन ली गई है काफी ज्यादा मॉर्बियस की मूवी से। सो ये था आज का वीएफएक्स ब्रेकडाउन इस ट्रेलर के लिए, और तब तक के लिए कीप हसलिंग, स्टे क्रिएटिव, बाय। Why are you missing the opportunity? वो यहाँ पे आ चुका नहीं, वो सुन लेगा नहीं, वो मैंने You are missing an opportunity. कैसी अपॉर्चुनिटी? टू रिक्रिएट थामा। नहीं, मैं इन वीडियोस में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई वार टू वर्क ऑन, सो मेक आर्या वर्सेस थामा। क्या हो अगर ये वीडियो लोगों को पसंद आए और ये मैडॉक फिल्म्स तक पहुंच जाए, जस्ट लाइक हुम्बाले फिल्म्स। मैडॉक तुमको एक अपॉर्चुनिटी दे एक CGI एनिमेटेड शो बनाने की। ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है। खोने को क्या ही है हमारे पास, लेकिन अगर ये काम कर गया
then it can make our future. So recreation शुरू करते हैं। अब आर्य वर्सेस थामा में मैं थामा को थोड़ा ज़्यादा हॉरिफाइंग दिखाना चाहता हूँ। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस में वो ब्रूटैलिटी दिखनी चाहिए। ऑल्सो अपन इस वीडियो में ना थामा के POV से चीज़ें देखेंगे, जिसमें आर्य एक थ्रेट की तरह दिखेगा, हीरो की तरह नहीं। क्योंकि जिसमें आर्य हीरो की तरह दिख रहा है वो वाली वीडियो मैं अभी बना ही रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एनिमेशन का। अब उसे बनाने से पहले हमें चाहिए होंगे कैरेक्टर्स, और काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि कौर भाई तुम कैरेक्टर्स कैसे बनाते हो। तो मैं पर्सनली अनरियल इंजन का मेटा ह्यूमन यूज़ करता हूँ। ईजी है इसमें बनाना, और मैं वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स इसमें बना सकता हूँ, इवन NPC, क्योंकि एक वेब शो में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और अनरियल इंजन फ्री भी है। इस वीडियो में मेरे से 2 कैरेक्टर्स हैं, और मेरा खुद का तो ऑलरेडी बना हुआ है जो मैंने फोटो स्कैन के थ्रू और मेटाविम के थ्रू बनाया था। बाकी कमेंट्स में बता देना अगर तुम्हें कैरेक्टर क्रिएशन का इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए, मैं वो भी बना दूंगा। फिर एनिमेशन के लिए मैंने एक सिंपल सा लेआउट बनाया, थोड़ी रफ सी एनिमेशन करी, और बाकी सारी की सारी फाइल्स मैंने विस को सेंड कर दी ताकि वो क्लीन अप्स कर सके और ओवरऑल एनिमेशन को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि विस को में से काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन आती है। इन द मेन टाइम मेरा काम था कि मैं इन्वायरमेंट डिज़ाइन कर सकूँ, और मेरे को पर्सनली चाहिए था कि एक रूफटॉप इन्वायरमेंट हो, जिसके लिए मैंने अमेजिंग स्पाइडरमैन का रेफरेंस लिया, क्योंकि नाइट का सीन और रूफटॉप सीन सब इस मूवी में मेरे को देखने को मिले। इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद विज ने मेरे को सारी की सारी एनिमेशन सेंड कर दी, और इट वाज लुकिंग रियली फाइन। गुड जॉब। एक अप्रिसिएशन करना चाहूँगा कि विज मेरे साथ 3 सालों से है, और एक लौता बंदा है जो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे फुली कमिटेड है। मैं और विज दोनों मिलके अपने इस प्रोजेक्ट आर्या पे काम कर रहे हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। एनिमेशन खत्म हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था क्लॉड डिज़ाइन और सिमुलेट करने का, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मार्वलस डिज़ाइनर। अब मैं सॉफ्टवेयर को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, एंड इट रियली मेक द डिफरेंस। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तुम इसमें किसी भी स्टाइल के क्लॉथ्स डिज़ाइन कर सकते हो, और वो भी बहुत आसानी से। और इसका इनबिल्ट सिमुलेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, जिसको यूज़ करके तुम क्लॉथ के डिफरेंट बिहेवियर सेट कर सकते हो। क्लॉथ सिल्क का है, वूल का है, कॉटन का या लेदर का है। ये इवन लव डेथ रोबोट की सीरीज में भी यूज हुआ था, तो ये एक इंडस्ट्री रेडी सॉफ्टवेयर है, और इसको तुम इजीली ब्लेंडर में ट्रांसफर कर सकते हो। करंटली मेरे पास एक कूपन कोड है जिसे यूज करके तुम ये सॉफ्टवेयर 1 महीने के लिए फ्री में यूज कर सकते हो। इवन मैंने इसकी फ्री क्लास अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है, जिससे तुम इस सॉफ्टवेयर को चलाना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। लाइक 30 मिनट में पूरा इंटरफेस समझ जाओगे, तो उसको भी एक बार देख लेना। सारी लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आखिर में अपन को इन सबको एक साथ मिला के कुछ बनाना था, और ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम एक बिगिनर हो और VFX और CGI सीखना चाहते हो, तो तुम मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें मैंने बिल्कुल स्क्रैच से चेंज सिखा रखी है, एंड आफ्टर सम कंपोजिटिंग यू कैन एंजॉय द फाइनल रिव्यू। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो मैडॉक फिल्म्स तक समहाउ पहुंच जाए तो काफ़ी कुछ पॉसिबल हो सकता है। एक और चीज़ थी कि मैं अपनी एक इन हाउस टीम बिल्ड कर रहा हूँ, जो कि मेरे साथ मिलके मेरे ही स्टूडियो में पर्सनली बैठ के प्रोजेक्ट आर्या पे काम करेंगे। सो अगर तुम दिल्ली में रहते हो या फिर पटेल नगर के पास रहते हो, तो मेरे को इस पे ईमेल कर देना अपना पोर्टफोलियो और रेज्यूमे, बिकॉज आई एम हायरिंग।